एक बार इनका भगवान श्री गणेश जी का जो जन्म है वो तो ब्रह्मा जी के जन्म के भी पहले हो गया था। एक समय शनि की दृष्टि पड़ गई थी और उनका सिर कट गया था और उस पर हाथी का सिर जोड़ दिया गया। एक तो ये कथा मिली और दूसरी, एक बार माता पार्वती की जो सखियां हैं उनका नाम है जया और विजया। क्या नाम है? जया और विजया। तो एक दिन माता पार्वती जी से कहते हैं जया विजया कि देवी आपका कोई विश्वस्त गण नहीं, जितने भी गण हैं सब शंकर जी के हैं। बोले नहीं नहीं यही सब तो हमारे गण है, हमारे पति के गण वही हमारे। बोले नहीं नहीं, आपका अपना पर्सनल कोई गण होना चाहिए। तब की भाषा में गण और आज की भाषा में क्या बोलेंगे? पर्सनल राइट आंसर। तो आपका कोई विश्वस्त गण नहीं है जो आपका बड़ा विश्वास पात्र हो। तो मां पार्वती जी ने ध्यान नहीं दिया। जया विजया कहती वो सब भगवान शंकर की ही आज्ञा में रहते हैं, आपकी आज्ञा थोड़ी ना मानेंगे। ओ सोफे पर एक लड़की छोटी सी बैठी है चद्दर ओढ़ करके, वो अपने नाखून को अपने मुंह से काट रही है। ये भी बहुत बड़ा दोष है दारिद्रता का। कभी भी दांत से हमें नाखून चबाना नहीं चाहिए। रोटी कभी चबा चबा मतलब नोच नोच कर नहीं खाना है। कुछ लोग होते नहीं जो नोचते हैं, सावधान होते हैं। वो काफी देर से मैं उसको वॉच कर रहा हूं, काफी देर से जैसे गन्ने छील रही है दांत से। और उसकी आप मां है क्या? तो जब आप उसकी मां नहीं तो उसको नीचे बिठाओ, आप उसको क्यों वहां बिठाओ? उस पर किसी ऐसी मां को बिठाओ अपने बगल में जो नीचे बैठने में घुटनों में जिनके दर्द इत्यादि। अब इनके घुटने में थोड़ी ना दर्द है, दांत से नाखून काट रही है। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो हम क्या कह रहे थे भाई, जरा बताइए कौन सी कथा सुना रहे थे? धनवंतरी? हाँ क्या बोल रहे थे? देखिए भूल गई ना। अच्छा मैं ऐसे श्रोता एकदम अच्छे लगते हैं, हम सुनाते जाएं आप भूलते जाओ। हमें वो एक कथा याद आई। एक क्लास टीचर थे जो अपने क्लास को अटेंड करने के लिए अपने क्लासरूम में गए। ध्यान देना, क्लास टीचर अपने क्लास को अटेंड करने के लिए क्लासरूम में एंटर किए और जैसे ही एंटर हुए यानी प्रवेश किए तो प्रवेश करते ही बोल पड़े, इस क्लास का जो सबसे बड़ा मूर्ख लड़का उठ करके खड़ा हो जाए। तो कोई अपने आप को मूर्ख मानेगा? हाँ या ना? कोई नहीं मानेगा। जब कोई नहीं खड़ा हुआ तो क्लास टीचर बोले, वाह बेटा यहाँ सब टैलेंटेड लोग ही हैं। अरे बड़े बुद्धिमान लोग यहाँ पर विराजमान है। इस क्लास में तो बड़े टैलेंटेड लोग यहाँ पर बैठे। कोई नहीं खड़ा। कुछ देर बाद एक लड़का उठ करके खड़ा हुआ। उसे देख करके टीचर बड़े प्रसन्न हुए, वाह बेटा तुम अपने आप को मूर्ख तो समझे, बाकी तो सब टैलेंटेड यहाँ बैठे हो। उस लड़की का मीनिंग उस स्टूडेंट का जो आंसर आया चौंकाने वाला। क्या आया बताऊं? वो स्टूडेंट यानी वो लड़का कह रहा, सर ऐसी बात नहीं है। बोले फिर? लड़का कह रहा, सर पूरे क्लास में आप अकेले खड़े थे, अच्छा नहीं लग रहा।
हमने कहा हम भी खड़े हो जाएं तो 2 लोग हो जाएंगे। तो भाई वो 2 लोग कौन? तो 2 सखियां बार बार कह रहे हैं कि आपका एक विश्वस्त गण होना चाहिए बहन, क्योंकि ये सब तो शंकर जी की बात मानेंगे। तो एक उस समय तो ध्यान नहीं दिया माता भवानी ने, लेकिन एक बार की बात है, माता पार्वती अपनी सखियों के साथ स्नान कर रही थी और नंदी जी को द्वार पर खड़ा कर दिया। अब नंदी जी पहरा दे रहे हैं, अचानक से शंकर भगवान का आगमन हुआ। ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी कथा है। अचानक से भगवान भोलेनाथ का आगमन हुआ। नंदी ने कहा प्रभु सावधान, यहां से आगे नहीं जा सकते। अरे नंदी हमको रोक रहे? बोले क्या करें प्रभु, क्षमा करना, मेरी मां स्नान कर रही है अपनी सखियों के साथ, आप नहीं जाओ। भगवान शंकर ने नंदी को डांटा, है भाई आप हमारे यहाँ काम करते हो, हम आपको डांटेंगे नहीं, हमको अंदर जाना। नंदी को जो डांटे सो नंदी डर गए और शंकर भगवान भीतर चले गए। और अचानक शंकर भगवान को आते देख करके सखियां माता भवानी की इतनी लज्जित हुई, इतनी शर्मिंदगी उनको महसूस हुई कि सब तो भाग करके चली गई। लेकिन पार्वती जी ने विचार उसी दिन कर लिया कि हमारी सखियां ठीक कह रही थी कि ये जितने गण हैं तो सब शंकर जी के गण हैं ना, ये उन्हीं की बात मानेंगे। हमारा कोई अपना विश्वस्त सेवक, विश्वस्त गण, पर्सनल असिस्टेंट नहीं है जो केवल हमारी मीनिंग, हमारी ही बात माने। तो विचार किया, विचारेति चसा देवी वपुसो मल संभवम पुरुषो निर्ममो सातु सर्वलक्षण संयुतम। इस प्रकार से मां भगवती ने विचार किया और भगवती पार्वती ने अपने शरीर के मैल से, अपने शरीर के मैल से सर्वलक्षण संपन्न शरीर के सभी अवयवों से युक्त समस्त सुंदर अंग वाले पुरुष का निर्माण कर दिया। पार्वती जी ने उन्हीं को गणेश नाम से संबोधन किया। बोल गणेश भगवान की, गणेश भगवान की। समस्त सुंदर अंग वाले पुरुष का निर्माण कर दिया और रक्त चंदन, लाल चंदन लगाया। गणेश जी को धोती पहनाई, दुपट्टा बांधा, अलंकार धारण करवाए और कहा आज से तुम हमारे पुत्र हो। अच्छा मैया, मेरा काम, मेरा कार्य क्या है? हे माँ, हमारा कार्य क्या है? सोई पार्वती जी बोल पड़ी, हे तात स्तृण मदवाक्यम द्वारपालो भवाध्य में। हे पुत्र, तो मेरे केवल द्वारपाल बन करके रहोगे। तो गणेश जी का जन्म हुआ है नहीं हुआ है? तो थोड़ा सा गा लें, फिर आनंद लेंगे हम आगे चल रहे। क्या कहना है? हो गौरा मैया के भय गणराज, गौरा मैया के भय गणराज, बधाई बाजे पर्वत पर। गौरा मैया के भय गणराज, बधाई बाजे पर्वत पर। गौरा मैया के भय गणराज, बधाई बाजे पर्वत पर। गौरा मैया के भय गणराज, बधाई बाजे पर्वत पर। बधाई बाजे पर्वत पर, बधाई बाजे पर्वत पर। बधाई बाजे पर्वत पर, बधाई बाजे पर्वत पर। गौरा मैया के भय गणराज, बधाई बाजे पर्वत पर। गौरा मैया के भय गणराज। गजानन सरकार भगवान की।
नारद बाबा बीड़ा बजाए छम छम नाचे नाच बधाई बजे पर्वत पर गौरा मैया के भय गणराज बधाई बाजे पर्वत पर गौरा मैया के भय गणराज बधाई बजे पर्वत पर बधाई हो। तेन बधाई लक्ष्मी आई सरस्वती के साथ तेन बधाई लक्ष्मी आई सरस्वती के साथ तेन बधाई लक्ष्मी आई सरस्वती के साथ गौरा मैया तेरो लाला हो गौरा मैया तेरो लाला गौरा मैया तेरो लाला खूब बड़ो है जाए बधाई बाजे पर्वत पर गौरा मैया जी के भय गणराज बधाई बाजे बधाई बाजे बधाई बाजे पर्वत पर गौरा मैया के भय गणराज बधाई बाजे पर्वत पर गौरा मैया के भय गणराज। गणेश भगवान की प्यारी सी झांकी आ रही है, जरा नेक दर्शन होगा और पूजन करेंगे। महादेव तेन बधाई रामा आए लक्ष्मण सीता सा तेन बधाई रामा आए लक्ष्मण सीता सा तेन बधाई रामा आए लक्ष्मण सीता सा हनुमान जयकार लगावे हनुमान जयकार लगावे अमृत बरसे आज बधाई बजे पर्वत पर गौरा मैया के भय गणराज बधाई बाजे पर्वत पर गौरा मैया के भय गणराज बधाई बाजे पर्वत पर बधाई बाजे पर्वत पर बधाई बाजे पर्वत पर। बोल गणेश भगवान की जय हो। गणेश जी की झांकी आई है। अभी हम तक्षण आगे की चर्चा सुनेंगे श्री आदरणीय प्रभाकर दास जी महाराज जी के द्वारा, आचार्य ओंकार नाथ जी महाराज जी के द्वारा। लेकिन इसके बस 2 मिनट का समय और हम आपका लेंगे, निवेदन करेंगे श्री प्रभाकर दास जी महाराज जी से। पूज्य महाराज जी आप भी मंच पर पधारे। और तो इस प्रकार से गणेश जी महाराज वहाँ तैयार है। और अब हम गणेश जी की जो कथा है वो आज न सुन करके कल सुनेंगे। समय को देखते हुए आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। बाकी जो थोड़ी बहुत बच गई है कथा कल आपको सुनाएंगे कि गणेश जी कैसे पहरेदारी करते हैं, है नहीं? अगर आप आज्ञा करो तो आज ही सुना दें, लेकिन कुछ कल भी रहने दीजिए। कल भरपूर आनंद लेना है। अभी हम लोगों को पूजन करना है। जैसे गणेश भगवान आए तो आप ये समझ लीजिए कि समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए हम लोग गणेश जी को ही याद करते हैं। हमें याद है जब माता भवानी एक बार स्नान कर रही थी, तब जब गणेश जी का पहरा लगा तो गणेश जी लाठी लेकर एकदम तैयार खड़े थे।
और इतने में शंकर भगवान पहुंच गए। कौन हो? बोले हम हैं। तुम बताओ कौन हो? बोले हम शंकर जी हैं। बोले तो हम गणेश जी हैं। आप कोई भी हो, लेकिन बिना माँ की आज्ञा से आपको हम भीतर नहीं जाने देंगे। मातु आज्ञाम बिना देव कम्यताम ना तो याधुना। भगवान शिव नहीं माने, जैसे अंदर जाने लगे गणेश जी की बात, तो सो गणेश जी ने एक लाठी पीछे से धम मार दी। तो जी सोचे नंदी बाबा है नहीं, ये तो बड़ा खतरनाक लड़का है। क्रोध कृत्वा ततो विप्र दंडेना ताड़या। बोले बाबा कुछ नहीं बोले, हमने शिव गणों से कहा कि पता लगाओ ये भंड बालक आया कहाँ से। ऐसा कहकर भोलेनाथ बाहर चले गए। शिव गण आकर के गणेश जी के पास आए, उनसे पूछा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, यदि जीना चाहते हो तो शीघ्र यहाँ से भाग जाओ। गणेश जी बोले यही हम भी तुमसे कहना चाहते हैं। क्या? जो भी तुमने कहा। मतलब? बोले वही चीज। अच्छा। शिवगण कहते हैं हम भोलेनाथ के गण हैं यहाँ के द्वार पर। गणेश जी कहते हैं माता जी के गण हैं, हम हल्के में मत लेना। अच्छा। भोलेनाथ की आज्ञा से युद्ध प्रारंभ हो गया। गणेश जी ने वो पिटाई की इस भगवान शंकर के गणों की कि सब भागते नजर आए। पार्वती माता को सखियों ने समाचार मिला। पार्वती माता ने 2 शक्तियों को और गणेश जी के पास भेज दिया। आप क्या पूछना? ब्रह्मा जी शिव की आज्ञा से युद्ध करने गणेश जी से आए। गणेश जी ने दाढ़ी पकड़ ली, सो ब्रह्मा जी भाग खड़े हुए। भैया ये तो बहुत खतरनाक है। भगवान नारायण भी भगवान नारायण महादेव से कहते हैं कि प्रभु इस बालक के विरुद्ध तो मेरे हथियार भी काम नहीं कर रहे हैं। तब अंत में कोई रास्ता ना देखकर भगवान शंकर स्वयं गए और बहुत क्रोध जब आया तो अपना अमोघ त्रिशूल ही फेंक करके मारा। सो गणेश भगवान का सिर धड़ से अलग हो गया। और जब अलग हुआ तो भगवती पार्वती जी को जब मालूम पड़ा, महाराज क्रोध की ज्वाला भड़क गई, महाप्रलय हो जाएगा, इतना क्रोध आ गया। सब भगवती की आराधना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। देवता किम करिष्यति देवी संहारम आप्यकला दे देवी, क्षमा करो। बोले ऐसे नहीं होगा। मैं प्रलय एक ही शर्त पर रोकूंगी, मेरे पुत्र को पुनः जीवित किया जाए और मेरे पुत्र को प्रथम पूज्य घोषित किया जाए, वही मेरा बेटा प्रथम पूज्य होगा। बोले ऐसा ही होगा। और भगवान को ही, गणेश भगवान को ही प्रथम पूज्य बनाया गया। इसलिए निवेदन है कि गणेशो विघ्न हरता ही सर्व काम फल प्रदा। और आज से हम किसी भी परिस्थिति में गणेश जी को याद करें, गणेश जी हमारा कल्याण ही करेंगे। अगर यात्रा काल में हो तो भी गणेश जी को याद करके चलना चाहिए, यात्रा सक्सेसफुल होगा। किसी कार्य के लिए जा रहे हो, गणेश जी को याद करके जाएंगे तो कार्य पूरा होगा। अगर गणेश जी को इग्नोर करके जाएंगे तो खाली हाथ वापस आएंगे। हर हर महादेव। तो आइए हम आगे की चर्चा सुने कि कल भी कथा में हम लोगों को पहुंचना है। और इधर आचार्य ओंकारनाथ जी शास्त्री जी विशेष घोषणाओं को लेकर के आपके समक्ष पर आ रहे हैं, उसका आनंद लीजिए। फिर हम लोग गणेश जी का पूजन करेंगे, क्योंकि अगर हमारे घर में गणेश जी आए हैं तो गणेश गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। अभी आप महाराष्ट्र में नहीं, यूपी में, महाराष्ट्र में तो महाराज गणेश जी का क्या कहना है। हाँ जी, सब बहुत अच्छे से। अच्छा, वहाँ के गीत भी अलग हैं गणेश जी के। अब आप समझोगे नहीं, मराठी नहीं इंग्लिश सुनाते हम आपको। तो महाराज इसलिए हम गणेश जी का पूजन करेंगे। आज के यजमान लोग करेंगे, कल के यजमान लोग करेंगे, परसों के सब लोग आ करके अभी पूजन करेंगे, बस कुछ ही देर बाद। आइए आचार्य श्री ओंकारनाथ जी शास्त्री